फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दिवाली के बीच खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाजरीन ताज़ा एडिशन के साथ आपके सामने हाजिर। हम सब का सलाम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे सभी व्यूवर्स को वो जहां कहीं भी हैं दिवाली की मुबारकबाद। दूरदर्शन की पूरी फैमिली को दिवाली की मुबारकबाद। और आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि आज एक ख़ातून हमारी गेस्ट हैं, तो काफ़ी खुशी होती है जब फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ आती हैं, उन खेलों का जिक्र होता है, उनकी परफॉर्मेंसेस का जिक्र होता है जिनमें वो शिरकत करती हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए कि कौन है मेहमान और किस खेल की होगी बात। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियाँ शदमत से जारी है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई तरह की खेल इवेंट्स में आजकल शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा पूरे हफ्ते के दौरान इन खेलों में खास, किस खिलाड़ी और टीम को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबर पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। श्रीनगर में जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग 2024 के और एक यकतरफा मुकाबले में जेके बैंक 11 ने कश्मीर एवेंजर्स को 7-0 की स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। और इस वक्त के और एक मुकाबले में गैलेक्सी एफसी और आर्को एफसी के दरमियान मुकाबला है जारी। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम के तहत बसोली में रोड रेस का हुआ इनेकाद, जिसमें कई इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले डिफरेंट एज ग्रुप्स के 400 से ज़ायद एथलीट्स ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। शेखपुरा बडगाम में जारी बडगाम प्रीमियर लीग 2024 खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल। फाइनल में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने एफसीसी लजन को 26 रन से हराकर खिताब किया अपने नाम। वसीम अहमद को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए एजाज से नवाजा गया। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में मुनक़दा वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल में सफापुरा वॉलीबॉल क्लब ने फतेहपुरा वॉलीबॉल क्लब को हराकर मुकाबला जीत लिया। इस टूर्नामेंट में इलाके से वाबस्ता 16 टीमों ने की थी शमूलियत। लखनऊ में मुनक़दा इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह के टूर्नामेंट 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 10 मेडल जीत लिए, जिसमें 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज के मेडल हैं शामिल। मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में कबड्डी चैंपियनशिप 2024 का हुआ शानदार आगाज। इब्तदाई दिन के मुकाबले में कृष्णा स्पोर्ट्स क्लब ने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब के दरमियान हुआ मुकाबला। चैंपियनशिप में अंडर 17 और 19 एज ग्रुप्स के मर्द और खवातीन खिलाड़ियों की 12 टीमें ले रही है हिस्सा। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल और जेके वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में खवातीन ट्रेडिशनल बोट रेस का हुआ इनेकाद, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 150 से ज़ायद खिलाड़ियों ने की शिरकत। जम्मू के भगवती नगर में मुनक़दा कराटे चैंपियनशिप 2024 रंगारंग तकरीब के साथ हुई मुकम्मल, जिसमें सूबा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अंडर 19 एज ग्रुप्स के 500 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने इस चैंपियनशिप में जोश के साथ की शिरकत। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम जम्मू में मुनक़दा पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 खुश असलूबी के साथ हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल में टीम अरीना ने टीम प्रगवाल को 2-0 से हराकर मुकाबला जीत लिया। इस टूर्नामेंट में 12 वॉलीबॉल क्लब्स ने की थी शिरकत। बहराम शाह हॉकी ग्राउंड अनंतनाग में जारी हॉकी टूर्नामेंट 2024 हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में सांगर हॉकी क्लब ने यंग हॉकी क्लब अनंतनाग को 3-2 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शेर कश्मीर स्टेडियम बांडीपुरा में मुनक़दा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 हुई मुकम्मल, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अलग अलग उम्र के 100 से ज़ायद मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने जोश के साथ की शमूलियत। रणजी ट्रॉफी 2024-25 के दौरान जम्मू कश्मीर की टीम ने गुज़श्ता दिनों सर्विसेज को 1 इनिंग्स और 25 रन से हराया। और 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर का अगला मुकाबला मेघालय के साथ होगा। जम्मू कश्मीर की टीम 11 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है बरकरार। लद्दाख में जारी थर्ड यूटी लेवल लद्दाख ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 हुई इख्तिताम पजीर, जिसमें लद्दाख और करगिल से वाबस्ता डिफरेंट एज ग्रुप्स के 200 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। खेल खबरों का अहवाल उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में डीडी कशी चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ।
आलमी शतरंज में भारत का एक और तारा चमका। 21 साल चेस प्लेयर अर्जुन इरिगासी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की खसूसी 2800 पॉइंट्स की रेटिंग का संग मील अबूर करने में कामयाब। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी दी अर्जुन को शानदार ग्रैंड मास्टर बनने पर दाद। टॉप 18 में अब भारत के 5 ग्रैंड मास्टर। पहले 2 टेस्ट हारने के बाद भारत की टीम मुंबई में न्यूजीलैंड को पहली इनिंग में 235 रन पर आउट करने में कामयाब हुई। जाडेजा ने ली 5 विकेटें और सुंदर ने 4। भारत के 3 खिलाड़ी हो गए 78 रन पर आउट। दूसरी तरफ अहमदाबाद में भारत न्यूजीलैंड वुमेन्स क्रिकेट टीमों के माबैन खेली गई ओडीआई सीरीज के तीसरे मैच में स्मृति बंदाना की सेंचुरी की मदद से होम टीम ने जीत की हासिल और इस तरह भारत ने 2-1 से की सीरीज में जीत दर्ज। भारतीय वुमेन्स हॉकी से ताल्लुक रखने वाली एक मकबूल शख्सियत साबिक कप्तान रानी रामपाल ने कर दिया नेशनल गेम से रिटायरमेंट का ऐलान। रानी रामपाल ने 254 इंटरनेशनल मैचेस में की भारत की नुमाइंदगी। टोक्यो 2021 की 4th प्लेस टीम की थी कैप्टन रानी रामपाल। आईपीएल 2025 के लिए होने वाले ऑक्शन से कबल मुख्तलिफ फ्रेंचाइजी ने रिटेंशन और रिलीज का अमल किया मुकम्मल। ऋषभ पंत किए गए दिल्ली से रिलीज और राजस्थान रॉयल ने बटलर को छोड़ा। मुंबई इंडियंस के आइंदा आईपीएल में भी हार्दिक पांड्या ही होंगे कैप्टन। ओमान में मुनक्किदा 8 टीमों के इमर्जिंग एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हराया और चैंपियन का टाइटल हासिल किया। सेमीफाइनल्स में अफगानिस्तान ने भारत को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। साउथ अफ्रीका ने मेजबान बांग्लादेश को 2 टेस्ट की सीरीज में 2-0 से हराया। दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने 1 इनिंग और 273 रन से कामयाबी हासिल की। डिजोर्जी, मल्डर और स्टब्स ने बनाई सेंचुरियां। महाराज और रबाडा ने ली 5-5 विकेटें। इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 से होम टेस्ट सीरीज में कामयाबी के बाद पाकिस्तान की टीम व्हाइट बॉल कैप्टन मोहम्मद रिजवान की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया में कर रही है पीर से ओडीआई सीरीज का आगाज। पीसीबी ने बाबर, शाहीन और नसीम को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया। स्पेन और मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर रॉड्री को दिया गया बैलन डियोर। ईपीएल और यूरो 2024 में उम्दा कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे रॉड्री। ताहम रियल मैड्रिड विनीसियस जूनियर को यह अवार्ड न मिलने पर काफ़ी नाखुश। मेजबान वेस्टइंडीज ने कल नॉर्थ साउंड एंटीगा में इंग्लैंड को 3 ओडीआई की सीरीज के पहले मैच में डकवर्थ लिविस मेथड के तहत 8 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज के बॉलर गुदाकेश मोटी रहे प्लेयर ऑफ द मैच। उन्हें 4 विकेटें हासिल की। और आखिर पर फिर हॉकी की बात। हॉकी इंडिया ने माह के दौरान बिहार में मुनक्किद होने वाले 6 मुल्की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के स्क्वाड का ऐलान किया। मिडफील्डर सलीमा टेटे करेंगी टीम की क़यादत। नवनीत कौर होंगी वाइस कैप्टन। इस टूर्नामेंट में 6 मुल्कों की टीमें शिरकत कर रही है। वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के अलावा थाईलैंड, जापान, चाइना, साउथ कोरिया और उसके साथ साथ जो है चाइना की टीम भी वहां पर मौजूद है। और अब नाजरीन, प्रोग्राम का जो खास सेगमेंट है वो है मेहमान से मुलाकात। तो कौन है आज के मेहमान, ये आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सारे मार्शल आर्ट खेल खेले जाते हैं, जिनमें जूडो, कराटे, वुशु, थंग था, मुआई थे। इसी तरह आप देखिए स्क्वाय जो कश्मीर का खेल है। एक और बहुत ही दिलचस्प खेल है पेंचेक स्लैट, जो कि बुनियादी तौर पर इंडोनेशिया और जावा से शुरू हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया भर में फैल गया और फिर कश्मीर भी पहुंचा। जहाँ तक पेंचेक स्लैट का ताल्लुक है, इसकी एक वर्ल्ड बॉडी है, वर्ल्ड फेडरेशन है, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी कराती हैं। और हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत की एक खिलाड़ी ने 8th एशियन पेंचेक स्लैट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये खिलाड़ी कश्मीर की है और इन्हीं को आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है। आइए मिलते हैं अक्सा गुलजार से। अक्सा, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सा, देखिए, खवातीन का मार्शल आर्ट में हिस्सा लेना आमतौर पे अजीब सा लगता है, लेकिन अब लड़कियां बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो आपने इतने सारे खेल छोड़ दिए। आमतौर पे बैडमिंटन जैसा खेल लड़कियां खेलती थी, अब क्रिकेट भी खेलती हैं, बाकी खेल भी खेल, लेकिन मार्शल आर्ट उतना पॉपुलर लड़कियों में नहीं है। आपने इस खेल का इंतखाब कैसे किया? बेसिकली ये हमारी हेरिडिटी है। मेरे जो फादर है वो भी इसी के साथ पहले कराटे खेलते थे, उसके बाद उन्हें टाइकोंडो खेला, तो ताल्लुक उनका वही से था। तो मेरी भी दिलचस्पी उसी में बढ़ गई। यानी आपको ये खून के जरिए पहुंचा। ये खेल बहुत ही दिलचस्प खेल है। जहां तक पेंचेक स्लैट का ताल्लुक है, आम लोग नहीं जानते इसके बारे में। जूडो, कराटे, वुशो वगैरह जैसे थंग था है या स्क्वाय के बारे में कुछ लोग जानते हैं, लेकिन पेंचेक स्लैट जो बुनियादी तौर पर खेल है, ये इसमें सेमी टच खेल है। ये सेमी कॉन्टैक्ट गेम है और कभी कभी फुल कॉन्टैक्ट भी होता है और लाइट कॉन्टैक्ट भी होता है। ये खेल इसके नवाजमात क्या हैं, इसके रूल्स क्या हैं, और जो 2 खिलाड़ी हैं वो आपस में कैसे खेलते हैं, कैसे पॉइंट्स हासिल करते हैं, जरा सा उन नाजरीन के लिए बताइए जो इस खेल से मानूस नहीं है।
बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ किकिंग, पंचिंग एंड थ्रोइंग है। ये 3 चीज़ें इसमें होती है। पंच के इसमें 1 पॉइंट होते हैं, किक के 2 पॉइंट्स एंड जब थ्रो होता है उसके 3 पॉइंट्स मिलते हैं। ये एक फुल कांटेक्ट गेम है, बट इसमें अगर फेस पे अटैक हुआ तो उसमें माइनस होता है। जी देखिए, ये जो खेल है जाहिर है बाकी खेल जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव गियर्स इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि बुनियादी तौर पर जो पेंचेक स्लैट शुरू हुआ था इसमें वेपन्स भी इस्तेमाल किए जाते थे पुराने वक्तों में, लेकिन अब वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होता। अब ये बिल्कुल एम्प्टी हैंडेड खेल खेला जाता है। इसमें आप एक तो पंचेज अलाउड हैं, किकिंग अलाउड है जी। और उसके साथ टेक डाउन्स भी अलाउड है जी। और ग्रैबिंग भी अलाउड है किसी हद तक। जी। पंचेज, किकिंग और टेक डाउन्स, इनमें कितने कितने पॉइंट्स मिलते हैं और ये सीखने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है? बेसिकली इसमें 2 चीज़ें होती हैं। इसमें टेंडिंग होता है और आर्टिस्टिक होता है। टेंडिंग मतलब फाइट, और आर्टिस्टिक में हम वेपन्स का यूज़ कर सकते हैं। वो हमें एक पैटर्नल फाइट दिखानी होती है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव होती है। जी, वो डेमोन्स्ट्रेटिव होती है। और जो टेंडिंग होता है वो सीधे ओपोनेंट के साथ फाइट खेली जाती है उसमें, जिसमें किक चेस्ट गार्ड पे मार सकते हैं, चेस्ट गार्ड के बिलो नहीं जानी चाहिए, ना ही हम सर पे मार सकते हैं, उस पर माइनस होता है, उस पर 2 पॉइंट्स मिलते हैं। पंच हम मारेंगे वो भी चेस्ट गार्ड पे, उसका 1 पॉइंट, और टेक डाउन या थ्रो आप जिसको बोलते हैं उसमें हमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर सर पे किसी ने मार दे, क्योंकि सर प्रोटेक्टेड नहीं है, नहीं कोई है। हेलमेट वगैरह जैसे मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स में आप हेलमेट भी पहनते हैं, लेकिन इस खेल में चूंकि हेड गियर नहीं है तो हेड को अगर किसी ने किक मार दी तो उसके कितने माइनस पॉइंट्स होते हैं? 5 पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं अगर हम गर्दन ग्रैब करेंगे, या हम फेस पे अटैक करेंगे, या हमने सर पे मारा। और जो ये मैट होती है इसका एक एरिना होता है, सर्कुलर एक जी। दायरा होता है, जी। तो उस दायरे के बाहर अगर कोई खिलाड़ी निकल जाए या किसी खिलाड़ी को धकेला जाए तो क्या होगा? उस पे उसी को माइनस होता है जिसको धकेला जाएगा। अगर वो बाहर निकला, चाहे वो हमारी किक से बाहर निकले या पंच से, तो माइनस उसी को हो जाएगा। कितने पॉइंट्स माइनस होंगे? -1। -1। जी। और हेड गियर को अगर हेड को मारा तो -5। -5। जी। यानी अगर आपने गलती से किक अपोनेंट के सर पे मारी तो आप तो बहुत पीछे चले गए। जी। और किन चीजों का ख्याल रखा जाता है इस खेल में? फिजिकल फिटनेस के अलावा किन गोशों पर आप ज्यादा तवज्जो देती हैं? यही माइनस वगैरह नहीं होना चाहिए, ज्यादा तो फाइट में यही सब देखना होता है। तो फोकस जो है इसमें काफी ज्यादा करना पड़ता है। जी। आपका अपोनेंट कैसा है उसको स्टडी करना पड़ता है, तब जाके आप जब मैच खेलती हैं तो मुकाबले में आप अपने अपोनेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, उसकी गेम को समझने की कोशिश करती हैं। आप जब खेलती हैं, स्टार्ट आपने किया था, मुझे याद है 2020 में आपने स्टार्ट किया और वहाँ से फिर आपने मुख्तलिफ चैम्पियनशिप जीती, जी, उनके जी। बारे में बताइए। ये 6th पेंचेक स्लैट चैंपियनशिप है, ये यूटी था, ये स्टेट है, ये भी स्टेट है। 2021-22 जी। जी। ये फेडरेशन जूनियर कप, एंड सीनियर जी। फेडरेशन कप था ये। फेडरेशन कप कहाँ पे खेला गया ये गोवा में। ये डिप्लोमा ऑफ अचीवमेंट ये कहाँ आपको जी, ये मिला? वर्ल्ड पेंचेक स्लैट चैंपियनशिप है जो कि मैंने मलेशिया में खेला था। अच्छा, कब की बात है? पहली बार आप 2022 आउटसाइड कंट्री कब गई? 2022। 22 में। जी। उसके बाद एशियन पेंचेक स्लैट में आपने ये पार्टिसिपेट 6th किया? एशियन पेंचेक स्लैट चैंपियन था जो कि यही हुआ कश्मीर में। अच्छा, इस चैंपियनशिप में क्या 10th किया आपने? सीनियर नेशनल पे, ये भी कश्मीर में हुआ। फेडरेशन कप ये उड़ीसा में हुआ। यूटी पेंचेक स्लैटशिप ये कश्मीर में ही हो गया। 22, जी। 23 में जी। डिस्ट्रिक्ट पेंचेक ये- स्लैट यही चैंपियनशिप पे श्रीनगर। 2023-24 में, लास्ट ईयर आपने जी। खेली। इन चैंपियनशिप्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? कितने गोल्ड जीते आपने? कंटिन्यूअसली कितने- गोल्ड मेडल आ रहा था। सारे गोल्ड मेडल आ जी। रहे हैं। कोई ऐसा मौका है जब आपने गोल्ड नहीं जीता हो? एक नेशनल था, सीनियर नेशनल, जो कि 10th सीनियर नेशनल था। अच्छा। ये यहीं पे हो गया था, इसमें ब्रोंज मेडल मिला था। कितनी चैंपियनशिप आपने खेली है और कितने गोल्ड मेडल अभी तक हासिल किए हैं आपने? अभी मेरे पास अबाउट 16 गोल्ड मेडल्स हैं, जी। 16 सिल्वर एंड 16 ब्रोंज। इंटरनेशनल मेडल्स कितने हैं आपके? इंटरनेशनल मेडल्स मेरे पास 3 हैं, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2 एशियन चैंपियनशिप के। जी। पहली जो वर्ल्ड चैंपियनशिप आपने खेली कब की बात है? कहाँ पे गई थी आप? और वहाँ पे कौन कौन सी कंट्री के आपके जो मुखालिफिन थे, जो अपोनेंट्स थे, वो कैसे थे, उनका स्टैंडर्ड कैसा था? 2022 में मैं मलेशिया में ब्रोंज मेडल मैंने लाया वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि जुलाई में हुई थी
ये कप आपने कब जीता? ये फेडरेशन कप गोवा में। जी। जी। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप आपने खेली, उसके बाद जो एशियन चैंपियनशिप हुई 2 आपने, वो कब कब खेली? वो एक तो मैंने 60 एशियन चैंपियनशिप पेंटेक्सला चैंपियनशिप यहीं पे खेली श्रीनगर में, और दूसरा रीसेंट 8th एशियन पेंटेक्सला चैंपियनशिप जो कि उज़्बेकिस्तान में हुई 7 तारीख से 16 अक्टूबर जी। पिछले महीने जो हुई, जी। वहां पे आपने पार्टिसिपेट किया, वहां पर जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया जी। और आपका नाम तो हर तरफ छा गया, अखबारों में और इंटरनेट पे हर तरफ आप ही छाई हुई थी। तो वहां पर जो मुकाबला था, जो आपका सेमीफाइनल मैच था, वो एक मकामी खिलाड़ी जो बुखारा उज़्बेकिस्तान की जी। खिलाड़ी थी, जी, उनके साथ उज़्बेकिस्तान। मुकाबला था। फिर जी। फाइनल आपका अजरबैजान के साथ, फिलीपींस के साथ था। तो वहां पे बताइए कितना मुश्किल था उस माहौल में अडेप्ट होना, क्योंकि वहां पर भी मौसम कश्मीर जैसा ही है। हाँ, तो same। कितने दिन पहले गई आपने, क्या तैयारी की वहां, और कितने राउंड्स के आपके मैचेस हुए, फिर उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल में क्या किया? 7 अक्टूबर को हम निकले, उसके बाद 10th से स्टार्ट था वहाँ पे। पहला मैच मेरा उज़्बेकिस्तान के साथ हुआ, वो सेमीफाइनल था, और देन फाइनल मैच मेरा फिलीपींस के साथ रहा। जी, क्या स्कोर रहे आपके? पीछे स्कोर बोर्ड पे तो नजर आ रहा है जी, 19-6 लीड कर रही है। ये पहला राउंड था। मैक्सिमम हमारे पास 3 राउंड होते हैं 2 मिनट के। 2-2 मिनट के 3 राउंड होते जी। हैं। उनमें जितने ज्यादा पॉइंट आप हासिल करेंगे उसी से मैच का जी। नतीजा अख्ज़ किया जाता है। जी। तो कितने राउंड थे इसमें, और क्या आपने तीनों राउंड में बर्तरी हासिल की जी। सेमीफाइनल में? 3 राउंड थे, 3 राउंड में मेरा स्कोर था टोटल 64 और उज़्बेकिस्तान था टोटल 17। 17 यानी वन साइडेड मैच था। जी। फिर उसके बाद जो फाइनल हुआ, उसमें आपकी कारकर्दगी कैसी रही, जहां पर आपने गोल्ड मेडल हासिल किया? और फिर जो मुकाबला हुआ, पहले तो हम सेमीफाइनल की बात करेंगे, जो सेमीफाइनल मैच वो देखेंगे, उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही जिसके जरिए आपने ये गोल्ड मेडल हासिल किया और आपने अपना और अपनी कंट्री का नाम रोशन किया? इस मैच के बारे में बताइए। यह आपने कहा कि ये सेमीफाइनल है जी। और इसमें आप यू वर पिटेड अगेंस्ट ए लोकल अजरबैजान की खिलाड़ी थी, उसका जी। नाम क्या था, और ये आपने इसको टेक डाउन किया? जी। मैच के बारे में पूरा शी बताइए। वॉज ट्राइंग टू पुल बट नहीं हो पाया इससे। ये पॉइंट मुझे जाता है, इसके 3 पॉइंट्स। बेसिकली ये रिवर्सल मैंने दिया इसको क्योंकि मुझे खींच नहीं पाई, तो 3 पॉइंट्स मुझे मिले वहाँ। ये बाजू और हाथ घुमाने का मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड लंका। ये मैंडेटरी है हमारे गेम में, अगर ये नहीं करेंगे हम, इसमें भी हमें माइनस मिलते। आप लगातार किक्स कर रही हैं, लेकिन जो आपकी मद्दे मुकाबिल खिलाड़ी हैं अजरबैजान की, वो डिफेंसिव टैक्टिक अपना रही है। ये ऐसा करने का क्या मकसद होता है? क्या वो आपको एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, या शी इज टोटली ओवर पावर्ड? ये मुझे एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रही थी और इससे मेरी किक पकड़ी भी नहीं जा रही थी, तो इसको ग्रैब हो नहीं रही थी वो किक। और ज्यादा ये आपने टेक डाउन किए, उसने भी आपको टेक डाउन करने की कोशिश की। देखिए जी, यहाँ पर लेकिन वो नहीं टेक कर डाउन पाई। करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नहीं कर पाई। यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? वहाँ पे मुझे फोकस था ज़्यादा थ्रोज पे, क्योंकि थ्रोज में मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। हम्म। तो ये गिर रही थी, तो मैंने सोचा मैं इसी से कंटिन्यू कर लेती हूँ। वेट कैटेगरी क्या थी आपकी? अबो 100। अब 100 दोनों, जी। यानी आपका 100 किलो से ज्यादा वजन था, इसका भी 100 किलो से ज्यादा वजन था। तो ये कैटेगरी वेट कैटेगरी होती है, उसमें मुकाबला आपने हैवी किया। वेट। जाहिर है हैवी वेट मुकाबला है, जी। तो दोनों हैवी वेट ही नजर आ रहे जी। हैं। लेकिन ये इस बार आपको इसने नीचे गिरा दिया। नहीं, मैंने आप ही ने इसको पहले तो खींचने की जी, कोशिश जी। की उसने, लेकिन फिर खुद ही गिर गई। जी। अब इस दौर में बताइए आप क्या करने जा रही हैं, कैसे आपने इसको पस्त कर दिया? उसके बाद ये जो पहला था सेमीफाइनल मेरा, ये उसमें गिर नहीं पा रही थी जल्दी, तो मैंने ज़्यादा इसमें किकिंग एंड पंचिंग ज़्यादा यूज़ किया ताकि थक जाए। फिर फाइनल में किसका मुकाबला था आपके साथ? फिलीपींस। फिलीपींस का उस खिलाड़ी का कुछ नाम याद है? नहीं, नाम तो नाम नहीं। याद नहीं। उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा था सेमीफाइनल में और फाइनल में, और आपने कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया? क्या आपने उसके मैचेस देखे और उसके जो फाइनल पॉइंट्स हैं, प्लस पॉइंट्स हैं, और जो उसकी कमजोरियां हैं, उन पर आपने फोकस किया? जी, वो सब पहले ही मैंने वॉच करके रखा था, जब मेरे से पहले उनकी दूसरे के साथ फाइट थी, दूसरी कंट्री के साथ, तो उस टाइम पे वॉच करना पड़ता है इसकी गेम कैसी है, पूरा वॉच करके तभी जाके हम खेल पाते हैं। और मेरे कोचेस की वजह से उनने मुझे मेंटली प्रिपेयर किया, क्या करना है, कैसे करना है, उस वजह से मैं फिर खेल पाई।
आप रेड कॉर्नर पे थी जी रेड और कॉर्नर। आपकी जो अपोनेंट है ब्लू कॉर्नर पे थी। नहीं, इसमें मैं ब्लू कॉर्नर हूँ। इस पे आप ब्लू फाइनल कॉर्नर हैं। जी जी, तो ये जो एरिना है ये सर्कल जैसा है, जी। इसके अंदर अंदर रह के आप मुकाबला करती हैं जी। और कोशिश करती हैं कि अपोनेंट को ही बाहर जी निकाल दें, ताकि उससे इसको भी आपको माइनस हो पॉइंट जाए। मिलते हैं। जी इसमें भी आपने ज़्यादा किकिंग का इस्तेमाल किया और थ्रोज का इस्तेमाल जी। किया, तो बताइए क्या स्ट्रैटेजी रही, क्यों आपने ज़्यादा थ्रोज का इस्तेमाल किया? क्या आपको लगा कि ये खिलाड़ी थ्रोज का मुकाबला नहीं कर पाएगी? जी थ्रोज का मुकाबला ये नहीं कर पा रही थी। किकिंग तो ग्रैब कर रही थी और थ्रोज में एज कम्पेयर टू किकिंग ज़्यादा पॉइंट्स है, तो मैं फोकस उसी पे कर रही थी। इसमें जो कुश्ती में आमतौर पे जो फुल ग्रैब किया जाता है, फुल कांटेक्ट गेम होती है, ये वैसी गेम नहीं है। नहीं, इसमें अगर हम डबल ग्रिप करेंगे वो भी माइनस माना जाता है। डबल ग्रिप नहीं कर सकते, नहीं, सिंगल हैंड ग्रिप करनी पड़ती है। एक हाथ से ग्रिप करना है, जी। उसके बाद आप यू कैन टेक डाउन या Yes, थ्रो कर सकते हैं आप। obviously, yes. और जो पंचेस वगैरह हैं उनके बारे में आपने बताया पॉइंट्स का, यहाँ पर आप इसको लगातार टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हाँ, क्योंकि उस टाइम पे एग्जॉस्ट हुई थी। थे, ये एग्जॉस्ट हो गई। जी उसके बाद ये एक final ऐसा round मरहला आया, ये फाइनल का मैच था, Yeah. मरहला वो आया जब अनाउंस करना था कि कौन सी टीम कौन सा खिलाड़ी जीतेगा और कौन सा खिलाड़ी रनर्स अप रहेगा। वो जो लम्हा है इस मैच के दौरान आपके जहन पे पूरा छाया होगा कि मैं गोल्ड लेती हूँ या सिल्वर लेती हूँ। तो ये जो टेंशन होता है, ये जो स्ट्रेस होता है खिलाड़ी को, इससे आपकी परफॉर्मेंस पे कितना असर पड़ता है? और जब आपको ये डिक्लेयर किया गया दैट यू आर द विनर, तो उस वक्त अपनी कैफियत बताइए कैसी थी? मैं बहुत खुश थी कि ऐसे मैंने अपनी कंट्री का नाम रोशन किया, अपने कोचेस का, अपने फैमिली का नाम रोशन किया वहाँ पे। मुझे बस यही आ रहा था वहाँ पे दिमाग में। आपकी टीम ने कितना सपोर्ट किया, कोचेज ने टीम कितना का सपोर्ट किया? सपोर्ट बहुत रहा, कोचेस मेरे साथ साथ रहे वहाँ पे। वहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे कोच है मेरे। और लेफ्ट कॉर्नर में जी पूरी जी टीम और कोचेज हैं जी, मैं वो दोनों आपको सपोर्ट कोच कर रहे थे। जी सर, मोहम्मद इकबाल, इरफान अजीज़, वो दोनों मेरे कोच हैं और उनने मुझे पूरा सपोर्ट किया, तब जाके मैं गोल्ड मेडल हासिल कर पाई। जी, गोल्ड मेडल आपने हासिल किया। जाहिर है कि अब गोल्ड मेडल्स की तादाद 16 से ज़्यादा हो गई जी। है, तो आपके घर पे तो एक शेल्फ पूरा होगा जिसमें आपने गोल्ड मेडल सजाए होंगे। पढ़ाई कहाँ तक की है आपने और आइंदा क्या आपको अपना प्रोफेशन खेल को बनाने का इरादा है या कोई और प्रोफेशन आप फॉलो करना चाहते अभी हैं? मैं करंटली बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है इस्लामिया कॉलेज अच्छा, में। जी। अभी आफ्टर ग्रेजुएशन मैं सोच रही हूँ, स्पोर्ट्स तो मेरा प्रोफेशन है ऑलरेडी, मैं चाहती हूँ कि मैं स्पोर्ट्स में ही आगे जाऊँ। अभी एसआरओ, हमारी जॉब एसआरओ जो है वो अभी कुछ टाइम में ही निकलने वाले हैं। शॉर्ट लिस्ट निकला उसका, उसमें मेरा नाम था, तो मैं आगे उसी में जाना चाहूँगी होपफुली। तो अगर आपको नौकरी मिलती है, जाहिर है कि स्पोर्ट्स के साथ ही, तो आप एक कोच के तौर पे काम करना पसंद करेंगी या किसी और मैनेजर के तौर पे काम करना पसंद करेंगी? किस कैपेसिटी में आप यू विल लव टू डू योर जॉब? कोच, एज कोच। जी क्योंकि आप चाहती होंगी कि जैसे आपको सिखाया गया, जी, मैं किसी बाकियों को ने वैसे शमा सिखाऊं। रोशन की और उस शमा से बहुत सारी शमाएं रोशन हुई, इसी तरह आप चाहती हैं कि एक मशाल लेके आप आगे जाएं जी। और बहुत सारी मशालें जी। रोशन हों और ये खेल कश्मीर में पनपे। इस खेल को मजीद फरोग देने के लिए कौन कौन सी रुकावटें कश्मीर में आ रही हैं? फिलहाल तो अभी आप देख सकते हैं स्टेडियम्स यहाँ पे नहीं थे। श्रीनगर की बात नहीं, गांव की बात कर रही हूँ मैं, विलेज की। वहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वहाँ की जो लोकेलिटी है उनको यहाँ आना पड़ता था प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन जो गवर्नमेंट है उनने हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी स्टेडियम्स बनाए हैं। बडगाम हो, कुपवारा हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अभी आपकी लोकेलिटी में भी स्टेडियम्स बने हैं, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, इतना दूर जो ट्रैवल करना है आप, बेहतर रहेगा आप उन स्टेडियम्स में प्रैक्टिस करें। यानी डिस्ट्रिक्ट्स में जो स्टेडियम है वहां जाना चाहिए जी और वहां पर भी कोचेज होंगे, जाहिर है। जी अगर कहीं कहीं कोच नहीं भी होगा, उस डिस्ट्रिक्ट की तरफ रुख करना चाहिए जहां पे कोच हो। जी अगर आप ये खेल अपनाना चाहती हैं तो दिलो जान से अपनाइए। जी यू हैव टू हैव पैशन। जी तो और पैशन के अलावा इस खेल में आगे बढ़ने के लिए, इस खेल में अपना नाम करने के लिए और मेडल्स की एक कतार लगाने के लिए क्या करना चाहिए एक खिलाड़ी को? ज़्यादा तो स्पोर्ट्स में अभी है नहीं, अब आ रहे हैं क्योंकि आगे बढ़ने के लिए देखिए ना, आप आगे बढ़ी, आपको देखकर बहुत सी लड़कियां एनकरेज हुई होंगी, मोटिवेट हुई होंगी, तो वो आगे बढ़े उनके लिए एक तो आपने पैशन का, और क्या होना चाहिए उसमें? पैशन होना चाहिए और
चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो अभी तक मेडल्स हासिल किए हैं, इनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता रहेगा और आप खूब से खूब तर की जुस्तजू जारी रखेंगी जी। अक्सर गुलजार, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने अपने करियर के बारे में बताया और ये भी बताया कि आपके फ्यूचर में क्या इरादे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। अक्सर गुलजार एक पेंचेक्स फ्लैट खिलाड़ी हैं और बहुत ही काबिल खिलाड़ी हैं। अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। शुक्रिया रोशन भाई। नाज़रीन, आखिर पर आपके साथ मुंबई टेस्ट का स्कोर शेयर करते हैं। भारत की टीम जो है अपनी सेकंड इनिंग में बैटिंग करने उतरी अब से कुछ देर पहले और उसके 78 रन पर एक ही विकेट गिरी थी, लेकिन अगले 6 रन में 3 और खिलाड़ी आउट हो गए। विराट कोहली मायूस कुन तौर अभी स्टंप से पहले रन आउट हो गए 4 रन बनाकर। तो भारत का स्कोर पहली इनिंग में है मुंबई टेस्ट के पहले दिन के स्टंप्स पर 86 फॉर 4 और न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग में, जो कि आज दोपहर को इख्तिताम को पहुंची, उसमें बनाए उसने 235 रन। अब जब कल भारत दूसरे रोज बैटिंग करने उतरेगी तो उसको 149 रन मजीद जो है वो न्यूजीलैंड की वहां पर सबकत, न्यूजीलैंड को सबकत हासिल है। देखते हैं भारत की टीम कहां तक बैटिंग करती है। इसके साथ ही खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। रात 11 बजे इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट होगा डीडी कशिर से। इसके अलावा यह प्रोग्राम कुछ ही देर बाद यूट्यूब पर डीडी कशिर चैनल पर अवेलेबल होगा। खुदा हाफिज।